का स्वागत है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन के बाद पूरी दुनिया में शोक की लहर आपको बताएं बनी हुई है। आबे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। शिंजो आबे का भारत से गहरा लगाव याद आ रहा है। 2015 में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गंगा आरती में शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम की तस्वीरें भारत से जुड़ाव का प्रतीक और विशेष बंधन को भी दर्शाती है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने माथे पर तिलक लगाया था और उनके हाथों में पूजा की थाली थी। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साबरमती आश्रम जाते हुए रोड शो में कुर्ता पजामा और नीले रंग की सदरी की आबे की तस्वीरों ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि इसमें कूटनीतिक संदेश भी था, क्योंकि इन यात्राओं से इतर दोनों देश आर्थिक भागीदारी को भी और मजबूती दे रहे थे। मोदी ने कहा कि आबे ने भारत जापान संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर पर ले जाने में अहम योगदान दिया। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद संभालने वाले आबे की न केवल मोदी बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बेहद ज्यादा करीबी उनके संबंध थे। साल 2006 में सिंह और आबे ने नई चुनौतियों पर विचार किया था और संबंधों को वैश्विक और सामरिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया गया था। साल 2007 में आबे भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री बने। अपने संबोधन में आबे ने उस समय को भी याद किया था जब 1957 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके दादा और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नोबुशुके किशी की अगवानी की थी। आबे ने 2014 में गणतंत्र दिवस पर परेड में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत भी की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जो आपको बता दें कि 3 जून को नई सड़क पर हुई हिंसा का मामला यह है, जिसमें मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी की अर्जी जो है वो खारिज हो गई है। हाशमी समेत 4 आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज किया गया है। हिंसा मामले में 37 आरोपियों की आपको बताएं कि जमानत अर्जी लगाई गई थी। हर एक आरोपी पर 3-3 FIR दर्ज हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो हाँ 3 जून को नई सड़क पर हुई हिंसा का ये पूरा मामला है, जिसमें मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। हाशमी समेत 7 आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज किया गया है। हिंसा मामले में आपको बताते चले कि 37 आरोपियों की अर्जी जमानत अर्जी लगाई गई थी, जिसमें यह भी आपको बताएं कि हर एक आरोपी पर 3-3 FIR दर्ज हो चुकी है। खास जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता प्रकाश सिंह राठौर जुड़ गए। प्रकाश, जिस तरीके से जो मास्टरमाइंड था जफर हयात हाशमी की अर्जी को खारिज किया गया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? लता, मैं आपको बता दूं कि 3 जून को जो कानपुर में हिंसा हुई थी, उस मामले को लेकर ADG 16 की कोर्ट में 37 आरोपियों की जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 21 पर सुनवाई की और 7 आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। इनमें से हर एक आरोपी पर 3-3 FIR दर्ज है। चलिए, तो अब क्या कहा जाए, इस तरीके से जो मास्टरमाइंड बचने की कोशिश कर रहा था, हालांकि जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इस पूरे मामले का अगर देखा जाए, जो 3 जून को नई सड़क पर हिंसा हुई थी, इसको लेकर अब किस तरीके से इन तमाम लोगों की आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? कानूनी रूप से देखा जाए तो इन सभी आरोपियों पर अब इनका कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। फिलहाल इनकी भी जमानत के होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी पैरवी तो इन सभी आरोपियों की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी इनको कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि हिंसा मामले को लेकर जो मास्टरमाइंड जफर का नाम सामने आया था, पूरी बचने की कोशिश मास्टरमाइंड जफर हयात की ओर से की जा रही थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया, यानी कि जो अर्जी लगाई गई थी उसे खारिज किया गया है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मामला आपको बताएं कि बिल्हौर थाना क्षेत्र के गांव बखरिया के खंड संजंती बादशाहपुर बिल्हौर निवासी पीड़ित मनोज कुमार का है, जहां पर आपको बताएं कि मनोज कुमार की पत्नी सुशीला करीब 1 माह से अधिक समय से घर से लापता है। उसके लापता होने के बाद उसका पति परेशान है। महिला का पति खोजबीन में लग गया है। आसपास रिश्ते नातेदारी में पता लगाया, लेकिन पत्नी का कहीं पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि पत्नी ने 30 जून 2022 को थाने पहुंचकर अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी और गांव के जिन भी लोगों पर शक है उनकी आपको बताएं कि लगातार जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन फिलहाल नहीं लिया है। मनोज कुमार दिव्यांग है और अपने कदम जमीन में सही तरीके से नहीं रख पाते। वो थाने और सीओ कार्यालय के चक्कर काट काट कर थक चुका है। पीड़ित का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस उसे टरका रही है। मनोज कुमार को अब उसकी लापता पत्नी के साथ कोई अनहोनी होने का डर लगातार सता रहा है। पीड़ित का ये कहना है कि जब वह घर जाते हैं बच्चों का एक ही सवाल होता है कि पापा मम्मी नहीं मिली। ना मिलने का जवाब सुनते ही बच्चे रोने लगते हैं और कई दिनों से बिना कुछ खाए पिए ही सो जाते हैं। आज मैं आया हूँ, लगभग 1-1.5 महीने से मेरी पत्नी गायब है। मैंने 10 दिन हुए हैं, एक एप्लीकेशन दी थाने में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैंने जिन लोगों के तिलक सिंह सनाब सूबेदार सिंह गोलियनपुरा निवासी, लक्ष्मी देवी सनाब सूबेदार सिंह गोलियापुरा निवासी हैं। इनके घर मेरी पत्नी का आना जाना था, रात में रहना उठना बैठना था। इन लोगों को मुझे शक है। मुझे डर ये लग रहा है कि इनके साथ कोई अपनी घटना ना की हो बस। और थाने अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ, मैंने जो एप्लीकेशन दी थी, मैं थाने आता हूँ, कहीं सीओ साहब के पास जाओ, कहीं इंस्पेक्टर साहब जाओ, इधर दौड़ करते रहता हूँ। मैं अपंग हूँ, इसलिए आने जाने में चलने में दिक्कत बहुत होती है। इससे संतुष्टि में इनकी जवाब कोई नहीं मिला। आज मैं आया हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। रायबरेली में आपको बताएं कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। जहां एक व्यापारी से लूटकर बदमाश फरार होने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा है। रोकते ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक व्यापारी से लूटकर बदमाश फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया है और रोकते ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि नवागत कप्तान के कार्यभार ग्रहण करने के बाद अमेठी पुलिस बदली सी दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि जगह जगह पर हो रही वाहन चेकिंग, इसी के साथ साथ जिले के अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे व अमेठी पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार यादव सहित पुलिस टीम ने अमेठी कस्बे में शराब की दुकानों की गहनता से जांच की और साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दुकानदारों को दिए हैं। इस दौरान वहां पर खड़े वाहनों की भी चेकिंग पुलिस अधिकारियों की ओर से की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।